हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई माध्यमिक एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। Next, 10th question. Every species has a role to play in the ecosystem. Elaborate the statement. There is important here. Every species has a role to play in the ecosystem. Elaborate the statement. There is the most important question here. The answer on the ecosystem comprises their physical environment. Ecosystem comprises the physical environment. It is the interlinked system with the plant, animal live there in the link to be each other. There is important here. It is on the interlinked system with the plants and animal living there in link to be each other. Ecosystem have evolved over a period of the thousands of years. Some example of interlinking here. The first interlinking here, insect help in a pollination of crop and fruit trees. Some insect also is set to the biologically control on harmful insect. There is a first point is most important. Insect help in a pollination of crop and fruit trees, and some insects also exact to the biologically control on harmful insects. And second here, carnivorous is animal killed to the herbivorous animal for food, and the herbivorous animal consume a plant for a food. There is a most important point here. Second, carnivorous animals kill a herbivorous animal for food, and herbivorous animal consume a plant for a foods. There is a important point here. And the next point here, the third here, decomposer like a fungi and bacteria fertilize their soil with the humus by their decomposing dead animal and plant to the plant to be grow. There is a many such example of interlinked to the show that every species has a role to play in an ecosystem. You understand this answer? Decomposer like a fungus, bacteria fertilize their soil with the humus by the decomposing dead animal and plant to be liberate, plant to be grow. And there is a many such example of interlinking to show that every species has a role to play in an ecosystem. There is a most important question here. अगला जो है हमारा 10वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर प्रजाति की परिस्थिति तंत्र में भूमिका होती है। देखिए, एक स्टेटमेंट है कि हर प्रजाति की परिस्थिति तंत्र में भूमिका होती है। कथन की विस्तृत कीजिए। देखिए, बहुत काफ़ी आसान आंसर है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन सब आंसर देखे हैं तो उसमें से भी आंसर लिख दीजिएगा तो कोई गलत नहीं होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इसमें, क्योंकि हर प्रजाति की परिस्थिति तंत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि आपको पता है जीव जंतु के कारण ही, प्रजाति के कारण ही जो है पेड़ पौधे फर्टिलाइज हो पाते हैं, चाहे शाकाहारी जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो यही बात यहाँ पर आंसर के रूप में आता है। ठीक है, और पहले हम कई क्वेश्चनों में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। और पहला क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग वाले सारे याद हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला है। तो यही कहते हैं ना, अगर किसी को अगर चैप्टर समझ में रहे, चैप्टर के हर क्वेश्चन, तभी त्रिपाण सेंटर ने चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ये यहाँ पर प्रायोरिटी दी है। क्योंकि जो ये को जो है कि इतने क्वेश्चन कर लेता है ना अच्छे से, उसको लगेगा नहीं कि वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है। आपको लगेगा कि आपने पूरा चैप्टर का अध्ययन कर लिया है और इससे अधिक क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकता। ये त्रिपाण सेंटर का विश्वास है। क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन आंसर यही होगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया है कि हर प्रजाति परिस्थिति तंत्र में भूमिका होती है। इस कथन के बारे में आपको बताना है। तो देखिए आंसर भी वही है कि एक पारितंत्र में भौतिक जो है वातावरण शामिल होता है, यानी भौतिक यहाँ पर जो है वातावरण सम्मिलित होती है। और यह एक जो है परस्पर जुड़ी प्रणाली है जिसमें रहने वाले पौधे और जानवर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आपको पता ही है
कि इकोसिस्टम में जो है हर जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो फूड वेब हो या फूड चैन हो, एक दूसरे पर हर जीव जंतु जो होते हैं आश्रित होते हैं। पारित जो है पारिस्थितिक तंत्र हजारों वर्षों की अवधि में विकसित हुई है और ये इस जो है इंटरलिंकिंग है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला पॉइंट बताता है कि कीट फसलों और फलों के पेड़ों के परागण में काफ़ी मदद करता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रजाति जो है जीव जंतु है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कीट फसलों और जो है फलों के पेड़ों के परागण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। कुछ कीट जो होते हैं हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण भी करते हैं। देखिए कीट जो होते हैं ना, जो हानिकारक कीड़े होते हैं उसको भी वो खा जाते हैं और काफ़ी नियंत्रित करते हैं। तो जीव जंतु हमारे लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जीव जंतु जो होते हैं, कीड़े जो होते हैं पेड़ पौधों में लगे होते हैं, उसको खा के जो है एक बायोलॉजिकल जो है जैविक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट पे अगर हम बात करें तो साफ करता है कि मांसाहारी जानवर भोजन के लिए शाकाहारी जानवर को मारते हैं। मांसाहारी जानवर जो होते हैं शाकाहारी जानवर पे आश्रित होते हैं और शाकाहारी जानवर जो है भोजन के लिए पेड़ पौधों पर सेवन करते हैं, यानी एक दूसरे पर वो इंटरलिंकिंग होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा रहेगा तभी शाकाहारी जीव जंतु रहेगा, शाकाहारी जीव जंतु रहेगा तभी मांसाहारी जीव जंतु रहेगा। तो आप समझ गए ना, एक दूसरे पे इंटरलिंकिंग है। अगर हम घास को ही ख़त्म कर दें तो बाकी सारे जीव जंतु ही नष्ट हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ दर्शा रहा है कि ये हर प्राणी की परितंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है। इवन कि कहते हैं प्रजाति के जीव जंतु के साथ साथ कहते हैं कुछ सूक्ष्म जीवों का भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रहता है। जैसे अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो साफ कर देता है कि कवक, बैक्टीरिया जैसे अपघटक मृत जानवरों और पेड़ पौधों को विघटित करके मिट्टी को हुमस के साथ निक्षेपित कर देती है। देखिए अब यहाँ पर जो है वायरस बैक्टीरिया का भी कितना महत्वपूर्ण योगदान आ गया कि कवक जो होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं, जो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, उन पे ग्रोथ करके उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो आपको पता है कि ह्यूमस जो होती है एक तरह से खाद होता है और खाद से क्या होगा, पेड़ पौधों की जो है वृद्धि होगी। अब पेड़ पौधों की वृद्धि होगी तो पेड़ पौधों को खाने वाला जीव जंतु की वृद्धि होगी। अगर उसकी जीव जंतु की वृद्धि होगी तो जो मांसाहारी खाने वाला जीव जंतु है उनकी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है कि नहीं। तो यही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। यहाँ पर कहते हैं ताकि पौधों को विकसित किया जा सके, इंटरलिंकिंग के ऐसे कई उदाहरण हैं। दिखाई देता है पारितंत्र में हर प्रजाति की भूमिका यहाँ पर बहुत ही अहम होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि हर प्रजाति की परितंत्र में भूमिका जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसी कथन के जो है हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा किए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और शेयर के साथ साथ एक काम और जो करना है कि आपने कमेंट भी करना है कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसमें कुछ कमी थी, कुछ गलत था, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं जिससे आपके लिए अच्छा से अच्छा किया जा सके। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। नहीं तो अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो, शायद बाद में आप रिसर्च करोगे तो शायद आपको प्राप्त न हो पाए, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे जो है क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है और समझाने वालों की कमी नहीं है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ही आपके हित में रहेगा, तभी जो है आपको त्रिपाण सेंटर का जो है आवाज़ सुन सकोगे।